देखो, ये आप अपने लाइफ में फिक्स नहीं कर सकते हो कि आप अपने लाइफ में 100 साल जीना चाहते हो या फिर 110 साल जीना चाहते हो या फिर उससे ज़्यादा जीना चाहते हो। ये सारी चीज़ें फिक्स होती है। आप तो बस यहाँ पे अपना कर्म करने आए हो, आप अपने कर्म को करते जा रहे हो और आपकी चीज़ें जो है वो घटते जा रही हैं। आपका जो हर साल बर्थडे आता है, आप खुश होते हो कि मेरा ये बर्थडे आ रहा है, लेकिन आप ये सोचे हो कभी कि आपका 1 साल और घटते जा रहा है? तो इस बीच में आप दीर्घ आयु, लंबी आयु तक कैसे जिए, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्रह्मचर्य के एक और नए फायदे के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के लाइफ में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दीर्घ आयु के बारे में। अगर आप अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आप दीर्घ आयु मतलब लंबी आयु तक अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि दीर्घ आयु से आप क्या समझते हो? 100 साल जीना, 110 साल जीना, इसी को आप दीर्घ आयु कहते हो? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दीर्घ आयु का मतलब होता है आप जितने भी टाइम तक पृथ्वी पे जियो, उन दौरान आपको दवाई की जरूरत ना पड़े, आप हेल्दी रहो, उन दौरान आप बेड पे पड़े ना रहो, मतलब ज्यादातर बीमार ना पड़ो, अपने लाइफ को हेल्दी और स्वच्छ तरीके से जियो, इसी को कहते हैं दीर्घ आयु। आज के टाइम पे तो आपको पता है आपके खाना में कितना मिलावट हो रहा है। आप कोई भी चीज़ खा रहे हो उस सारी चीज़ों में मिलावट हो रहा है। जो दूध आप पी रहे हो उनमें तक मिलावट हो रहा है। जो पानी आप पी रहे हो उसमें भी मिलावट हो रहा है। ऐसे टाइम में आप अपने आप को हेल्दी और फिट कैसे रख सकते हो? और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो आप सांस ले रहे हो, जो हवा आपके अंदर जा रहा है, वो भी पॉल्यूटेड एयर है। ये आपको पता है ना? पहले के ज़माने के लोग इतने लंबे टाइम तक जीते थे और आज के ज़माने के लोग उतना ज़्यादा क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि सारी चीज़ों में तो मिलावट हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को हेल्दी कैसे रखोगे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी को कैसे जियोगे बिना दवाई के और बिना ज़्यादा बीमार पड़े? इसी को कहते हैं दीर्घ आयु और लंबी आयु। और ये जो है, ये सिर्फ आपको ब्रह्मचर्य के पालन करने के बाद ही मिल सकता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों और ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं, आज के टाइम पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। उनके खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अगर वो अपने खाने पे ध्यान भी देते हैं फिर भी वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं जो गंदी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं और अपने वीर को मास्टरबीट के द्वारा या फिर नाइटफॉल के द्वारा किसी भी तरीके से इतना लत लगा लेते हैं कि वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य के पालन के बीच में आप सबको ये क्यों कहा जाता है कि आपको अपने वीर की रक्षा करनी होती है? वीर को अपने बॉडी के अंदर रखो ताकि आप हमेशा एक्टिव फील करोगे, आपके चेहरे पे एक तेज जाएगा, ये तो आप जानते हो। लेकिन इसका एक और सबसे बड़ा कारण होता है, वो यह कारण है कि जो वीर आपके अंदर रहेगा तो वीर को वो क्षमता होती है कि आपके शरीर के अंदर जो बीमारी उत्पन्न हो रही है उन सारे बीमारियों से वो लड़ सके और आपको अंदर से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। अगर आपका मान लो आप जैसे बाहर से देखने में बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा फिट लग रहे हो और बहुत सारी चीज़ें आप खा रहे हो, तो इससे आपको क्या लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फिट हो गए हो? ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आप अंदर से खोखले होते जा रहे हो, आप गंदी वीडियोस देख रहे हो, वीर का नाश कर रहे हो, तो आप कहाँ से एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिव और अच्छी दिखने लगोगे? नहीं दिखने लगोगे ना। तो ये होती है, अगर आपके अंदर वीर रहेगा। आप साधु संत को देखो, जो लोग ध्यान लगाते हैं, जो लोग भगवान का ध्यान करते हैं, जो लोग तप करते हैं, वो लोग तो जितना आप खाना खाते हो ना उसके वो 1% के बराबर भी खाना नहीं खाते हैं। कई कई दिन तो वो लोग भूखे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी देखो उनकी जो एनर्जी है वो कितना ज़्यादा बढ़ा रहता है। वो लोग ज़्यादातर बीमार कभी भी नहीं पड़ते हैं, उनको दवाई तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लोग बेड पे ज़्यादा लेटे नहीं रहते हैं, बीमारी का सामना उनको ज़्यादा अपने लाइफ में नहीं करना होता है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो बहुत सारे ऐसे साधु संत मिलेंगे, जाके देख लो, वो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने वीर की रक्षा करते हैं। तो आप ये सोचो कि आप जो चीज़ खा रहे हो, अगर इस बीच में आप अपने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने वीर की रक्षा करोगे तो आप कितना ज़्यादा पावरफुल अपने आप को बना सकते हो। वो लोग तो बिना खाए अपने वीर की रक्षा करके इतना ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं कि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई कई दिन तक वो भूखे रह जाते हैं। आप रह पाओगे क्या? आपको अगर दो से तीन दिन तक भूखे रहने के लिए कह दो तो उसी के बीच में आपको थकान होना स्टार्ट हो जाएगा। आप सोचो इस बात पे, कभी सोचे नहीं होगे। कोई भी चीज़ आज के टाइम पे अगर शुद्ध रहेगी तभी ना आप ठीक रहोगे। ऑक्सीजन, उसमें तक मिलावट है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने अंदर ले रहे हो और फिर भी आप अपने वीर का नाश कर रहे हो, तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हो ये बताओ? वो दवाई, वो बेड, यही सारी चीज़ों से आप बच पाओगे? इसी को आप दीर्घ आयु कह देते हो। मान लो आप 100 साल तक जी रहे हो, 110 साल तक जी रहे हो, लेकिन उससे जीने का क्या मतलब जब आप अपने लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो? आप बेड पे पड़े हुए हो, दवाई के सहारे आप जी रहे हो, तो उसको जीना कहते हैं? उसको दीर्घ आयु और लंबी आयु आप कैसे मानोगे ये बताओ? ऐसा नहीं होता है। दीर्घ आयु और लंबी आयु का मतलब होता है आप हेल्दी रहो, आप फिट रहो, अपने लाइफ में एक्टिव रहो, जो भी करना चाहते हो उसको एकदम खुल के करो, फ्री मन से करो, बिंदास होकर के करो। और आज के टाइम पे जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने लाइफ में ना, वो इन सारी चीज़ों को गवा देते हैं। सीधी सी बात है, गवा देते हैं, क्योंकि उनको इतना टाइम ही नहीं होता है। वो हर चीज़ के पीछे इतना भागते रहते हैं, इतना भागते रहते हैं, इतना भागते रहते हैं कि एक टाइम बाद जब वो रुकते हैं ना, तब उनको रियलाइज़ होता है कि यार भागते भागते तो हम बहुत आगे आ गए हैं और इन सारी चीज़ों का तो कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन वहाँ से वो पीछे भी नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि उनका समय तो खत्म हो चुका है। वो इतना आगे इन सारी चीज़ों के पीछे भागते भागते पहुंच गए हैं कि अब वो अपने हेल्थ पे तो ध्यान नहीं दिए। जब उनको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए तब वो इधर उधर दौड़ रहे थे, इधर उधर की चीज़ें कर रहे थे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने लाइफ को खुल के जियो, बहुत सारी चीज़ें करो, जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हो वो सारी चीज़ें करो, लेकिन अच्छे तरीके से करो, एक्टिव होकर के करो, बिंदास तरीके से कियो। ये नहीं कि बैठे हैं एकदम सुस्त हो गए हैं, उसके बाद सब लोगों को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं। किसी भी चीज़ को करने का मज़ा तब आता है ना जब आपके शरीर में जान होती है, आप खुल करके एकदम हर चीज़ को इंजॉय करते हो। ऐसे बैठे बैठे मरे मरे से रह करके आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप हमेशा अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसके बहुत सारे फायदे हैं, एक एक करके मैं आपको और भी बहुत सारे इसके जो फायदे हैं वो बताता रहूँगा। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। और अगर अभी भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं स्टार्ट किया है तो मेरी बात मानो, एक बार अपने लाइफ में ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट कर दो, देखना आपको बहुत फायदा मिलेगा और बहुत मज़ा भी आएगा इसको पालन करने में। क्योंकि जब आप इसका पालन करोगे तो आपको हमेशा एकदम नई एनर्जी आपके शरीर में दौड़ती हुई मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों को जब आप अपने लाइफ में फील करोगे तो आपको मज़ा तो आएगा ही, और आप इसका पालन आगे ही करोगे, कंटिन्यू करोगे। क्योंकि कौन नहीं चाहता है अपने लाइफ में एकदम खुल के अपने लाइफ को जीना? कौन चाहता है कि हम कोई भी काम करें और सुस्त होकर के उस काम को देखें, मतलब खुद से इंजॉय नहीं कर पाए, बस देख करके मजा लें? ऐसा होता है क्या? ऐसे आप जी पाओगे अपनी ज़िंदगी को? नहीं ना। इसीलिए